स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्रोग्राम मैं हूँ हाड़ौती में। आपके साथ मैं हूँ आपकी दोस्त निशा। और दोस्तों, आज हम शहर के एक और हिस्से में आए हैं और वहाँ पर हम लोगों से जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे और जानेंगे उनके मन की बात। तो दोस्तों, प्रोग्राम की शुरुआत हम करेंगे इनके साथ। और सबसे पहले सर, आपका नाम जानना चाहेंगे। आपका नाम? शुभम खुराना। शुभम जी, क्या करते हैं आप? बिजनेस करते हैं। तो क्या ड्रीम था लाइफ में? कोई एम्बिशन आपका रहा होगा, कुछ करना चाहते थे लाइफ में, बिजनेस या कुछ और? नहीं था, मेरी ड्रीम तो इसमें ये ड्रीम तो था, मतलब आईआईटी टाइप में कुछ करने का, आगे पढ़ाई में आगे बढ़ने का। पर सिचुएशंस होती गई, बिजनेस के ऊपर चलता गया जी। बिजनेस में जैसे लगे तो बिजनेस में आगे बढ़ते गए। तो बाय चांस आप बिजनेस में, मन आपका कुछ और करने का था। तो अब जैसे बिजनेस में, कितने टाइम से आप बिजनेस में हैं? 3 साल से। 3 साल से हैं। तो क्या लगता है, अभी सेटिस्फाइड है या कुछ और करना चाहेंगे अभी लाइफ तो में? क्या है, अभी तो कुछ भी नहीं। बीच में 2 साल कोरोना आ गया, अभी तो बहुत आगे चलना है बिजनेस। अभी तो यहाँ पे शुरुआत है, आगे अभी यहाँ कोटा लेवल पे आगे भी जी। तो आगे आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं। बिल्कुल। इसके अलावा आपकी पर्सनल लाइफ की अगर बात करें तो कोई ऐसा बड़ा ड्रीम आपका, कोई ऐसी एम्बिशन जिसे आप चाहते हो कि लाइफ में एक बार ये करना है? पूरा वर्ल्ड घूमना है। तो मतलब घूमने के आप शौकीन हैं। तो ये जो है अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, अपना जो बिजनेस है उसे आगे बढ़ाना चाहते हैं, एक्सपेंड करना चाहते हैं और साथ ही वर्ल्ड टूर करना चाहते हैं, पूरी दुनिया घूमना चाहते हैं। तो इनका जो सपना है वो यकीनन पूरा होगा और आगे कुछ और लोगों से हम जुड़ेंगे, जानेंगे उनके मन की बात। और दोस्तों, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अब हम इनसे जानेंगे इनके मन की बात। तो सर, सबसे पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम योगेंद्र शर्मा। क्या करते हैं सर? मैं अभी पार्षद हूँ, वार्ड नंबर 54, महावीर नगर प्रथम, राजीव गांधी नगर में रह गया है जी। तो सर, क्या ड्रीम थे जब आप स्टूडेंट लाइफ में थे? तो बहुत सारे अरमान होते हैं, बहुत ड्रीम्स होते हैं, ये करना है वो करना है लाइफ में। आपका ड्रीम क्या था? मेरा था कि मैं वैसे पढ़ाई भी करूं, साथ साथ में राजनीतिक, मेरा एक शुरू से जो एक लगाव रहा है राजनीति में। और मेरे गुरु आदरणीय शांति कुमार जी धारीवाल, जो अभी मंत्री हैं, यूडीएच मंत्री हैं, वो मेरे शुरू से गुरु रहे हैं और मैंने उनके साथ शुरू से ही जो है राजनीति में देखा और बहुत कार्य किया। तो मुझे लगा कि मुझे भी इसमें आगे बढ़ना। आपका इंटरेस्ट शुरू से इसी में था, फिर आपने इसी फील्ड को और मैंने इसी फील्ड को अपनाया और मेरे को ऊपर वाले की ऐसी वो रही कि मेरे को इसमें जो है सभी का एक सहयोग मिला। और पहली बार मैं यहाँ से जो है चुनाव लड़ा और आप लोगों का सभी का मेरे साथ सर, अब पॉलिटिक्स में क्योंकि यहाँ पे, तो आगे क्या पॉसिबिलिटीज देखते हैं? अब मैं चाह रहा हूँ कि अभी जैसे हम वार्ड पार्षद हूँ तो आगे महापौर, उसके बाद जो है जो भी विधायक या जो भी अन्य मेरे को। और सर, बहुत सारे जो यूथ हैं जो पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, जिन्हें लगता है कि ये एक अच्छा प्रोफेशन हो सकता है और देश को हम बदल सकते हैं, समाज को हम बदल सकते हैं। तो क्या लगता है आपको, क्या चैलेंजेस है? उनका जो सोचना है वो सही है? नहीं, मेरा मानना ये है कि आप जरूर राजनीति करें। राजनीति बहुत अच्छी चीज है, ऐसा नहीं है, लेकिन उसको करने का तरीका आपको होना चाहिए। आज आप राजनीति कर रहे हो और राजनीति के अंदर अगर स्वच्छता से राजनीति कर रहे हो, अच्छे मन से राजनीति कर रहे हो, तो राजनीति में भी बहुत कुछ आपको सीखने को मिलता है। मैं चाहता हूं कि सभी को जो भी इस चीज में आना चाहते हैं वो अच्छी राजनीति करें और साफ सुथरी राजनीति करते हैं और आगे जो भी अपने कार्य हैं उसको जो है अपने ड्यूटी समझें, अपना जो है यूँ माने कि ये मेरे करियर के लिए आगे बहुत काम आएगा, वो समझ के करें तो वो अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, इन्होंने अपने इंटरेस्ट को, अपने शौक को जो है अपना पेशा बना लिया और आज ही अपने सपनों को जी रहे हैं और आगे उन्हीं सपनों को और भी अच्छे तरीके से पूरा करना चाहते हैं। और प्रोग्राम मैं हूँ हाड़ौती में, आगे हम कुछ और लोगों से जुड़ेंगे, जानेंगे वो क्या कहना चाहते हैं हमारे साथ। और दोस्तों, प्रोग्राम मैं हूँ हाड़ौती में, आगे जानते हैं कौन है हमारे साथ। सर, आपका नाम? माय नेम इज मोहित सेन। क्या करते हैं मोहित जी? मैं मोशन एजुकेशन में हूँ, असिस्टेंट मैनेजर। ओके। तो सर, क्या ड्रीम था जब आप खुद एक स्टूडेंट थे? क्या करना चाहते थे लाइफ में? मेरे ड्रीम्स तो मेरे हमेशा से सिविल सर्विसेज में था मेरा इच्छा, लेकिन ड्यू टू मेरी आई साइट मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया उस चीज को। तो उसके बाद से मैं जब अपनी जयपुर से पढ़ाई करके यहाँ आया तो उसके बाद मैं एज अ बैंकर मैंने एक्सिस बैंक में ज्वाइन करा। देन उसके बाद से मार्केटिंग लाइन में शुरू से ही हूँ और अभी एज असिस्टेंट मैनेजर मोशन में काम कर रहा हूँ। अलग अलग फील्ड आपने ट्राई किए? फील्ड हमेशा मेरा सेम ही रहा है, बट ये है डिपार्टमेंट मेरे चेंज होते हुए रहे, जैसे बैंकिंग रहा। तो उसके बाद एजुकेशन आ गया। आपके डिपार्टमेंट आपने चेंज किया। आगे के लिए आप क्या सोचते हैं? आगे के लिए मैंने अब जो अपना मोटिव बनाया है, मैं एजुकेशन लाइन में ही रहना चाहता हूँ क्योंकि इसके थ्रू मुझे बहुत सारी चीजें करने को मिलती है। बिकॉज बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जिनसे उनकी मन की बात करना, उनके गोल उनके लिए सुनिश्चित करना, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। तो मैं भी कंटिन्यू इसी लाइन में रहूंगा। मैं सेटिस्फाइड हूँ इस जॉब से। बिल्कुल। तो ये कई बार ऐसा होता है कि हमें कोई एक दिशा जीवन में नहीं मिल पाती, हम अलग अलग दिशाओं में जाते हैं और उसके बाद हम शायद समझ पाते हैं कि हमें वाकई में क्या करना है। इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है और आज ये जिस काम को कर रहे हैं पूरी तरह से संतुष्ट है और उसी काम को आगे ये एक्सपेंड करना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं और उसी प्रोफेशन को जीना चाहते हैं। तो आगे कुछ और लोगों से हम प्रोग्राम में जुड़ेंगे और जानेंगे उनके मन की बात। प्रोग्राम में एक छोटा सा बच्चा हमारे साथ है और वो अपने मन की बात कहना चाहता है। तो सबसे पहले इनसे नाम जानेंगे। आपका नाम? दक्षरंगी।
दक्ष कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? थर्ड। थर्ड क्लास में पढ़ते हैं। तो आगे क्या बनने का सोचा है, लाइफ में क्या करना चाहते हैं? मैं बड़े होके डॉक्टर बनना चाहता हूँ। डॉक्टर बनना चाहते हैं। तो किससे इंस्पिरेशन मिली आपको डॉक्टर बनने की? मुझे मदर। आपकी मदर डॉक्टर है? मेरी मदर तो डॉक्टर नहीं है, मेरी मौसी डॉक्टर है। ओके, तो उनको देखकर आपको लगा कि मुझे भी बड़े होकर डॉक्टर बनना है। हाँ। ओके, पढ़ाई की अगर बात हम साइड में करें तो इसके अलावा फ्री टाइम में आप क्या करना पसंद करते हैं? आपकी हॉबीज क्या क्या है? मेरी हॉबी से पढ़ना, डांस करना पसंद है, मूवीज देखना, कार्टून देखना? मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट करना पसंद है। आर्ट एंड क्राफ्ट करना पसंद है। तो ये जो बच्चा है बड़ा होकर डॉक्टर बनना चाहता है और अपने फ्री टाइम में ये आर्ट एंड क्राफ्ट करना पसंद करता है, क्रिएटिविटी करना पसंद करता है, और इसी तरह की क्रिएटिविटी बच्चों को उनके सपना पूरा करने में मदद करती है। और आगे कुछ और लोगों से उनके सपनों के बारे में बात करेंगे, जानेंगे उनके मन की बात। आप देख रहे हैं प्रोग्राम, मैं हूँ हड़ौती, और प्रोग्राम में आगे इनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम? गर्वित खुराना। क्या करते हैं गर्वित आप? मैम अभी मेरी एमकॉम चल रही है, मास्टरी डिग्री, बैचलर मैंने भी कंप्लीट करी है। क्या ड्रीम है लाइफ में, क्या करना चाहते हैं, क्या सपना देखा है? सपना तो ये था कि बस बिजनेस ही करना था, मतलब अभी हमारा बिजनेस है, कैरी फॉरवर्ड ही करना चाहूंगा। बचपन से ये था कि बिजनेस लाइन में जाना है। ओके, तो फैमिली का जो आपका बिजनेस है उससे आप आगे ले जाना चाहते हैं। तो किस तरह के आपने कुछ जैसे बिजनेस में आप आए हैं तो बहुत सारी चीजें आपने देखी, आपको क्या लगता है कि किस तरीके से आप और आगे एक्सपेंड कर सकते हैं अपने बिजनेस को? बिजनेस को मैं ऐसे कर सकते हैं कि नई नई टेक्निक लाए बिजनेस में, अपग्रेड करते जाए, जो चल रहा है यहाँ पे उसी टेक्निक से आगे अपग्रेड करना चाहिए। बिल्कुल। और लाइफ की अगर आपकी बात करें, पर्सनल लाइफ की, तो कोई एक ऐसा ड्रीम, ऐसा एम्बिशन जिसे आप पाना चाहते हो अपनी लाइफ में, कोई एक चीज जो आप करना चाहते हो? वर्ल्ड टूर करना चाहते हैं। तो बिल्कुल, ये जो यूथ है ये समझते हैं कि बिजनेस अगर आपको करना है तो आपको अपग्रेड होना जरूरी है, आपको अप टू डेट होना जरूरी है, और साथ ही अपने सपनों को भी ये पूरा करना चाहते हैं, वर्ल्ड टूर करना चाहते हैं। तो इनकी जो कोशिश है, इनकी मेहनत है, वो कामयाब होगी, इनके सपने पूरे होंगे। और आगे कुछ और लोगों से उनके सपनों के बारे में बात करेंगे, जानेंगे उनके मन की बात। और प्रोग्राम में हूँ हड़ौती में, देखते हैं कौन है आगे हमारे साथ। आपका नाम? दर्शिल कुमार। दर्शिल, क्या करते हैं आप? मैम मैं PWB 11th बैच में हूँ। 11th में हैं आप। तो आगे क्या सोचा हुआ है लाइफ के लिए, क्या है ड्रीम, क्या करना चाहते हैं? जी मैम, अभी तो ड्रीम है IIT, अभी IIT जेईई का प्रिपरेशन चल रहा है। ओके, तो आपका खुद का हमेशा से ये सपना था कि IIT में जाना है, किसी ने गाइड किया, किसी ने इंस्पायर किया? नहीं मैम, मेरे एक सर थे मैथ्स वाले, उन्होंने इंस्पायर किया। ओके, हाँ, शुरू से ही। तो IIT आपका ड्रीम है। इसके अलावा कोई ऐसी चीज अगर आपसे पूछी जाए जो आप अपने आप में बदलना चाहते हो, तो वो चीज क्या होगी? मैम बदलना क्या, सारी चीज सही है अपने में। सारी हैबिट सब कुछ सही है? हाँ जी मैम, अभी तो बिल्कुल सही चल रही है। चलिए, तो ये जो है अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, IIT करना चाहते हैं, और इन्हें लगता है कि ये जो कर रहे हैं और जो कोशिशें इनकी है वो काफ़ी है इनके सपनों को पूरा करने के लिए। तो बिल्कुल इनके जो सपने हैं वो पूरे होंगे, और कुछ और लोगों से हम जुड़ेंगे, उनके सपनों के बारे में जानेंगे उनके मन की बात। और दोस्तों, अब कुछ और लोगों से बात करते हैं। आपका नाम? मैम मेरा नाम अमृत प्रत्यय है। क्या करते हैं आप? मैम हम स्टूडेंट हैं। मैम स्टूडेंट है, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 12th में है। तो क्या सोचा है आगे लाइफ के लिए, क्या ड्रीम है, क्या एम्बिशन है? मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो शुरू से ही इंटरेस्ट रहा इसमें? यस मैम। इसके अलावा क्या करना पसंद करते हैं अपने खाली टाइम में आप? हॉबीज क्या क्या है आपकी? हम गेम्स खेलते हैं ऑनलाइन और आउटडोर्स भी। और स्पोर्ट्स में आप शौकीन है? तो कभी आपने सोचा नहीं कि स्पोर्ट्स का मुझे शौक है, इसको मैं अपना करियर बना लूँ? तो नहीं, ऐसे ही बस खेलते हैं, लेकिन मैकेनिकल इंजीनियरिंग करना मतलब ड्रीम आपका वही है, Yes, ma'am. फोकस्ड है आप। तो ये जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, फोकस्ड है बिल्कुल, और इन्हें अपने सपनों को पूरा करना ही, अपने लक्ष्य को हासिल करना है। और आगे कुछ और लोगों से प्रोग्राम में जुड़ेंगे, जानेंगे उनके सपनों के बारे में, उनके ड्रीम्स के बारे में। तो कुछ और लोगों से बात करते हैं, कुछ बच्चे हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं। आपका नाम? अमन जैन। कौन सी क्लास में? अमन 9th Ninth C में है। ओके, तो क्या सोचा हुआ है लाइफ में, आगे क्या करना है बड़े होकर के? बड़े होके मेरे को मतलब इंजीनियर बनना। इंजीनियर बनना है। कहाँ से इंस्पिरेशन मिली, खुद को लगा कि इंजीनियर बनना है, या किसी को देख करके? भैया है ना। भैया आपके इंजीनियर हैं। ओके, तो उनको देख के और क्या क्या सीखा आपने? उनको देख के मैंने मतलब स्पोर्ट्स सीखा। कौन सा गेम खेलते हैं? फुटबॉल, क्रिकेट। ओके, तो उसमें आप करियर नहीं बनाना चाहते? इंजीनियरिंग के अलावा बहुत सारे सेक्टर है जिनमें आप आगे अच्छा कर सकते हैं। स्पोर्ट्स को आप प्रोफेशन नहीं बनाना चाहते? बनाना चाहता हूँ। ओके, और फ्री टाइम में क्या करना पसंद करते हैं, खाली टाइम में? फ्री टाइम में ड्राइंग।
ड्राइंग करना पसंद करते हैं, तो कभी ख्याल नहीं आया कि मैं पेंटर बन जाऊं, मैं आर्टिस्ट बन जाऊं? नहीं। इंजीनियर ही आप बनना Yes, चाहते हैं। तो ये जो है छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत सारे इनके सपने हैं, और जिस तरह से हम जानते हैं बच्चों के मन बदलते हैं, इनका भी मन बदलता रहता है, लेकिन फिलहाल ये चाहते हैं कि इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहते हैं, उसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो हमारी वेल विशेज इनके साथ है, और आगे कुछ और लोगों से हम जुड़ेंगे, उनसे जानेंगे उनके मन की बात। और दोस्तों आगे प्रोग्राम को हम बढ़ाते हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं। सर आपका नाम? नवल किशोर खुराना। क्या करते हैं सर आप? रेस्टोरेंट है आपका। तो सर जब आप खुद स्टूडेंट थे, बचपन में थे, तो क्या सपना था? बिजनेस ही करना चाहते थे या कोई और ड्रीम था आपका? समय के अनुसार जो हो जाए वैसे ही। कुछ सोचा तो होगा आपने, बच्चों के मन में बहुत सारे ख्याल होते हैं कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है या बिजनेस करना है, आपने क्या सोचा था? अच्छे पढ़ लिख जाए, कुछ काम धंधा लग जाए। जी, तो वो सपना तो आपका अधूरा रह गया, लेकिन बिजनेस अब आप कर रहे हैं, कितने टाइम से कर रहे हैं सर? और 5-6 साल हो गए। तो आप सेटिस्फाइड है सर, या कुछ और अभी मन में है बाकी कि ये मुझे करना है? अब जैसे बच्चे चाहे तरक्की होगी वैसे। जी, बच्चे कितने हैं सर आपके? 2। क्या सोचा उनके लिए, अपने बिजनेस में लाना चाहते हैं या कोई और काम जो वो करना चाहे? कोई अच्छा सा बिजनेस हो जाए या पढ़ लिख जाए, कुछ जॉब लग जाए। जी, तो इनका जो सपना था वो कहीं ना कहीं अधूरा रह गया, लेकिन ये चाहते हैं कि इनके बच्चे पढ़ लिख कर अपने सपनों को पूरा करें, नाम कमाएं और अपने बेहतरीन भविष्य के लिए कोशिश करें, मेहनत करें। और इसी तरह आगे कुछ और लोगों से हम जानेंगे उनके सपनों के बारे में, जानेंगे उनके मन की बात। और दोस्तों प्रोग्राम मैं हूँ हाड़ौती में, जानते हैं आगे कौन है हमारे साथ। सर आपका नाम? मेरा नाम आदित्य पवार। आदित्य जी, क्या करते हैं आप? मैं पहलवान हूँ। पहलवान है। तो सर जब आप बचपन में थे, स्कूल लाइफ में थे, कॉलेज में थे, क्या सपना था? यही करना चाहते थे या कुछ और सोचा था? हाँ, मैं जब से 12 साल का था तब से मैं पहलवानी कर रहा हूँ, और अब तक मैं 12 नेशनल खेल चुका हूँ। अरे वाह। इसमें मेरे कई बार राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता में मेडल है, ब्रॉन्ज है, सिल्वर है जी, और स्कूल नेशनल में ब्रॉन्ज मेडल है, और 25 बार आड़ौती केसरी का खिताब जीत चुका हूँ मैं। तो बहुत सारी उपलब्धियां आपने अभी तक अपने नाम की। आगे लाइफ में और क्या गोल है, क्या करना चाहेंगे? जी, बस मैं कुश्ती लड़ता हूँ और कुश्ती में ही मैं वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहता हूँ। बिल्कुल, तो वर्ल्ड चैंपियनशिप का सपना ये लेकर चल रहे हैं। इसके अलावा सर जिस फील्ड में आप है, जिस प्रोफेशन में बहुत कम लोग आते हैं, और हर किसी की लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट होता है, ये हम जानते हैं। तो आपके यहाँ पर इस सफर में आने की जर्नी किस तरह से रही, क्या टर्निंग पॉइंट था आपकी लाइफ का? यही था कि भाई पापा भी पहलवानी का शौक रखते थे जी। शुरू से, और वो नहीं बन पाए किसी कारण, तो उन्होंने मुझे पहलवानी में भेजा। जी, मेरे गुरु अंतर्राष्ट्रीय पहलवान और अंतर्राष्ट्रीय रेफरी है श्री रविंद्र कुमार। तो उनकी वो भी- इंस्पिरेशन से आप हाँ, आगे बढ़ रहे हैं। तो वो भी एक पहलवान है, सेफ खेलों के गोल्ड मेडलिस्ट है, रेलवे में अभी कार्यरत है, DCTI के अफसर है वो, और उनके भी 12 नेशनल में गोल्ड है। बिल्कुल, आज तो बार- आपकी जो जर्नी रही है, आपकी जो उपलब्धियां रही है, उसके लिए बहुत बहुत आपको बधाई। और आगे जो आपका सपना है वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने का, वो भी जरूर पूरा होगा। और ये जो है अपने पिता के सपनों को भी पूरा कर रहे हैं, और साथ ही साथ ये चाहते हैं कि देश का नाम रोशन करे, अपना खुद का नाम रोशन करे, वर्ल्ड चैंपियनशिप ये जीते। तो हमारी शुभकामनाएं इनके साथ है, और आगे कुछ और लोगों से हम जुड़ेंगे, उनसे जानेंगे वो क्या कहना चाहते हैं प्रोग्राम मैं हूँ हाड़ौती में। और अब एक छोटा सा बच्चा हमारे साथ प्रोग्राम में है, तो इनसे इनके मन की बात जानते हैं। आपका नाम? समर्थ। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं समर्थ? 8th क्लास। 8th क्लास में। तो क्या सोचा है लाइफ में, आगे क्या करना है, क्या बनना है? लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरे को आर्मी में ज्वाइन करना है। आर्मी ज्वाइन करनी है। तो कहाँ से इंस्पिरेशन मिली आपको आर्मी ज्वाइन करने की? ये मैं NCC क्रेडिट क्रॉप्स में जाता था। ओके, तो अभी- वहाँ से आपको इंस्पिरेशन मिली। हाँ। तो क्या लगता है आपको कि देश सेवा करने के लिए सिर्फ आर्मी में जाना जरूरी है, किसी और तरीके से भी आप देश सेवा कर सकते हैं? नहीं, ऐसे तो नहीं है, मगर मेरे को आर्मी ज्वाइन करनी है। आर्मी ही ज्वाइन करनी, तो ये सपना है आपका, आर्मी ज्वाइन करनी। इसके अलावा और कोई ड्रीम और कोई चाहत लाइफ में, कुछ और हासिल करना चाहते हैं? और तो कुछ नहीं, अगर आर्मी नहीं हुआ तो फिर पायलट। ओके, तो मतलब आपको पता है कि अगर आर्मी नहीं ज्वाइन हुआ तो मैं पायलट बनूंगा। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं जो बच्चा है वो कितना फोकस्ड है, और इसे पता है कि मुझे बड़े होकर आर्मी ज्वाइन करनी है, देश की सेवा करनी है, जज्बा इसका कायम है। और इसे पता है कि अगर इन केस आर्मी ज्वाइन नहीं कर पाया तो इसे उसके बाद में क्या करना है। और इसी तरह का विजन अगर हम सभी का हो तो लाइफ में सक्सेस जरूर मिलेगी। और आगे कुछ और लोगों से उनके बारे में बात करेंगे, जानेंगे उनके मन की बात। और दोस्तों अब जानते हैं प्रोग्राम मैं हूँ हाड़ौती में कौन है हमारे साथ। आपका नाम? ब्रज बिहारी जी। क्या करते हैं? पानीपुरी का काम। पानीपुरी का काम करते हैं। तो क्या सोचा था लाइफ में, क्या करना चाहते हैं? लाइफ में सपना मैंने बहुत कुछ सोचा, लेकिन स्थिति थोड़ी खराब थी। क्या था? हमारे घर में। सपना क्या था, क्या बनना चाहते थे? सपना तो बहुत बड़ा कुछ था, लेकिन स्थिति थोड़ी खराब थी हमारी। पढ़ाई कहाँ तक की आपने? पढ़ाई मैंने 8 पास की। 8 पास किए। तो अब पानीपुरी का काम आप कितने टाइम से कर रहे हैं? मेरे को 8 साल हो गए। 8 साल हो गए। तो आगे के लिए अब क्या सोचा है? आगे को अब कुछ क्या है, ये सोचा हो कि कुछ बड़ा हो सकता है, अपना बन सकता है। अपने काम को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसके अलावा कोई और ड्रीम आपका लाइफ में, कोई ऐसी चाहत जिसे आप पूरा करना चाहते हो?
जो कुछ सपना था वो तो हो जाएगा अपने आप पूरा। जी, तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि मेहनत अगर ये करेंगे तो सपने ज़रूर पूरे होंगे। फिलहाल ये पानी पूरी का काम करते हैं और आगे अपने उसी बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, बड़ा बनाना चाहते हैं, तो बिल्कुल इनके सपने पूरे होंगे और आगे कुछ और लोगों से उनके सपनों के बारे में बात करेंगे, जानेंगे उनके मन की बात। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मैं हूँ हाड़ौती और प्रोग्राम में आगे हमारे साथ कौन है सर, अपना नाम बताएं। अजय सिंघाड़ा, क्या करते हैं सर? इलेक्ट्रिशियन हूँ मैम। इलेक्ट्रिशियन है। तो हाँ। सर क्या सोचा था जब स्कूल में थे, पढ़े कॉलेज नहीं, में पढ़ना थे? चाहते थे, नहीं पढ़ पाए तो इलेक्ट्रिशियन बन गया। ओके, कहाँ तक पढ़ाई की है सर? 8वीं पास। 8वीं पास है आप। तो इलेक्ट्रिशियन का काम आपने किस तरह से आपको लगा कि यही काम मुझे करना है, कुछ जब और पढ़े करना नहीं है? तो क्या करें, अब शिक्षा नगरी बन गया, पढ़ाई है तो पढ़ सकते थे, अब पढ़ नहीं सकते। जी, तो उस वक्त आपको मौका नहीं नहीं मिल पाया, मिला, नहीं आपके मिला। सपने अधूरे रह गए। बिल्कुल, तो बिल्कुल। अब आगे की जिंदगी के बारे में सर आगे क्या की सोचा है? जिंदगी इलेक्ट्रिक का काम करते हैं अभी तो फिलहाल, अब यही करेंगे और क्या जी, करेंगे। बच्चे उम्र- कितने हैं सर आपके? बच्चे एक बेटा है मेरे। उनको क्या बनाना चाहते हैं? उसको उनके लिए क्या सपना पढ़ाएंगे, देखा है? कराएंगे, इंजीनियर वगैरह कुछ बनाएंगे, इंजीनियर डॉक्टर बनाएंगे बनाएंगे। उन्हें। बिल्कुल, तो इनके सपने कहीं ना कहीं अधूरे रह गए हैं। इलेक्ट्रिशियन ये है, लेकिन ये चाहते हैं कि इनका जो बच्चा है वो पढ़ लिख कर आगे बढ़े और अपने सपनों को पूरा करे। तो आगे प्रोग्राम में कुछ और लोगों से उनके सपनों के बारे में बात करेंगे, जानेंगे उनके मन की बात। और दोस्तों आगे इनसे जानते हैं। सर आपका नाम? संजय अग्रवाल, क्या करते हैं सर? हॉस्टल का बिजनेस है। हॉस्टल का बिजनेस है। तो सर क्या सोचा था आपने? अभी इतने सारे स्टूडेंट आपके हॉस्टल में रहते हैं, जब आप खुद स्टूडेंट थे क्या सपना था, क्या ड्रीम था? उस टाइम तो ये ड्रीम नहीं था, उस टाइम तो लाइन अलग थी हमारी और फिर बिजनेस चेंज किया। क्या लाइन थी सर उस वक्त, क्या उस करते थे? टाइम ट्रेवल्स का बिजनेस था, ट्रेवल्स का बिजनेस है। तो सर ये गुजरात ट्रेवल्स में। के बिजनेस से किस तरह से आप हॉस्टल लाइन में आए? बस वो बंद करके इधर आ गए वो। जी, तो सर अभी जो कर रहे हो उससे सेटिस्फाइड है? हाँ, सेटिस्फाइड। और आगे की लाइफ के लिए सर क्या सोचा है? यही बस यही करेंगे, इसी को एक्सपेंड करना है। इसी को- इसके अलावा सर फैमिली में कौन कौन है आपके? सब है, पूरा परिवार है। बच्चे हैं आपके? सब है। क्या सोचा है उनके लिए? उन्हें अपने बिजनेस में आप लाना चाहते हैं या कोई और अभी चीज वो करना पढ़ाई में चाहते अभी छोटा है जॉब में। हैं? जी, तो आगे सर उनके लिए क्या सोचा है? बस यही पकड़ाएंगे लाइन, बिजनेस लाइन जो आपका काम है हाँ, उससे आप वो आगे उसी को आगे बिल्कुल। बढ़ाएंगे। तो ये जो है चाहते हैं कि इनका जो बिजनेस है, जो काम इन्होंने इतनी मेहनत से अपना सेटल किया है, उसे इनके बच्चे आगे लेकर जाएं, आगे बढ़ाएं और उसी काम को बेहतरीन तरीके से करें। तो कुछ और लोगों से अभी प्रोग्राम में हम जुड़ेंगे, उनसे जानेंगे वो क्या कहना चाहते हैं हमारे साथ। प्रोग्राम मैं हूँ हाड़ौती। और दोस्तों अब एक और बच्चा हमारे साथ है प्रोग्राम में, तो उसके सपने क्या है ये जानते हैं। आपका नाम? विशाल अग्रवाल। विशाल, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 8th क्लास में पढ़ते हैं। तो क्या सोचा है लाइफ में, क्या ड्रीम है, क्या एम्बिशन है? सीए बनने की तैयारी है। सीए बनने की तैयारी है। हाँ। तो सीए बनने की इंस्पिरेशन कैसे मिली? भैया से भैया से। आपके भैया सीए हैं? वो तैयारी कर रहे हैं। तैयारी कर रहे हैं। ओके, तो क्यों आपको लगा कि इसी फील्ड में जाना है, कुछ और नहीं करना है? क्रिकेट में भी सोचा था। ओके, क्रिकेट खेलते हैं आप? तो आगे स्पोर्ट्स में नहीं जाना चाहते, क्रिकेटर नहीं बनना चाहेंगे बड़े होकर? देखते हैं आगे क्या होएगा, पर अभी तो सीए की तैयारी है। फिलहाल सीए की ही हाँ। तैयारी आप कर रहे हैं। इसके अलावा और कोई बड़ा सपना आपका लाइफ में, करियर की अगर हम बात हटा दें तो इसके अलावा लाइफ में और क्या करना चाहते हैं? कोई गोल, कोई एम्बिशन ऐसा? नहीं, कुछ नहीं। बस पेरेंट्स को सही रखना। पेरेंट्स को, तो पेरेंट्स को खुश करने के लिए क्या करना चाहते हैं? जो अभी चल रहा है वैसा अभी तो सही है, बाद में भी फाइनेंशियल कंडीशन सही रही तो वैसे सही रखेंगे। बिल्कुल। तो ये जो बच्चा है इसने बहुत अच्छी बात बोली कि ये अपने सपनों को पूरा करना चाहता है, सीए बनना चाहता है और आगे जाकर अपने पेरेंट्स को भी ये खुश रखना चाहता है, उनके सपनों को पूरा करना चाहता है। तो बिल्कुल जब इनके सपने पूरे होंगे तो इनके माता पिता के सपने भी अपने आप पूरे हो जाएंगे। और प्रोग्राम मैं हूँ हाड़ौती में हम जुड़ेंगे कुछ और लोगों के साथ, जानेंगे उनके सपनों के बारे में। और दोस्तों एक और छोटा सा चैंपियन हमारे साथ है, तो उनसे भी हम बात करते हैं। आपका नाम? कुछ डालो। कौन सी क्लास में है कुछ आप? 6th क्लास में है। ओके, तो क्या सोचा है लाइफ में, क्या करना चाहते हो, क्या बनोगे बड़े होकर? हम वो पुलिस बनोगे। तो पुलिस ही क्यों बनना है, कुछ और क्यों नहीं बनना है? बस उसमें मतलब हम उसमें मम्मी पापा को खुश करना चाहते हैं और हम उसमें मम्मी पापा को कैसे खुश करोगे पुलिस बन के? मम्मी पापा ने बोला आपको कि पुलिस बनना है आपको? नहीं, मतलब हमारा सपना है वो बनना। आपका सपना है पुलिस बनने का। ओके, और इसके अलावा और क्या सपना है लाइफ में, और क्या क्या करना है? अभी तो आप छोटे से हो, बड़े होंगे तो बहुत सारी चीजें करनी होगी, क्या क्या करना है, क्या है आपकी लिस्ट में? बस पुलिस ही बनना है। तो ये जो बच्चा है पुलिस बनना चाहता है, बड़ा होकर देश की सेवा करना चाहता है, समाज की सेवा करना चाहता है और अपने माता पिता के सपनों को पूरा करना चाहता है। तो बिल्कुल इनके सपने पूरे होंगे और प्रोग्राम में आगे हम कुछ और लोगों से बात करेंगे, जानेंगे उनके सपनों के बारे में। और आगे आप देख सकते हैं हमारे साथ एक और स्टूडेंट है, तो उनसे भी हम जानेंगे। आपका नाम? माय नेम इज बिंदिया राठौर। कौन सी क्लास में पढ़ती है बिंदिया? आई रीड इन 8th क्लास। 8th क्लास में पढ़ते हैं। तो क्या सोचा है लाइफ को लेकर के, क्या ड्रीम्स हैं, क्या एम्बिशन है, क्या गोल है? मुझे लाइफ में एक अच्छा वुमेन बनना है और मैंने अभी डिसाइड नहीं किया है। ओके, तो फिर भी कुछ तो होगा ना मन में कि इस फील्ड में मुझे जाना है, ये काम करना है। आपका फेवरेट काम कौन सा है? मिलिट्री में जाना है। मिलिट्री में जाना है, देश की सेवा आप करना चाहती हो। तो इंस्पिरेशन कैसे मिली?
वही मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं। ओके, मिलिट्री में ये जाना चाहती है, देश की सेवा करना चाहती है और साथ ही साथ अपना जो सपना है उसे भी पूरा करना चाहती है। तो बिल्कुल ये जो जज्बे हैं इन छोटे छोटे बच्चों के, वो बहुत बड़े होंगे आगे जा करके और बड़े सपनों को ये पूरा करेंगी। और इसी के साथ प्रोग्राम मैं हूँ हाड़ौती में आगे हम कुछ और लोगों से बात करेंगे, जानेंगे उनके मन की बात। और दोस्तों, अब एक और हमारे छोटे से साथी हमारे साथ प्रोग्राम में है, उनसे हम जानते हैं। आपका नाम? लक्ष्य। लक्ष्य कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? फिफ्थ क्लास में पढ़ते हैं। तो क्या करना चाहते हैं लाइफ में आगे, क्या ड्रीम है, क्या बनना है? फौजी बनना है। तो कैसे आपको ये इंस्पिरेशन मिली कि मुझे फौज में ही जाना है? मम्मी पापा ने आपको गाइड किया, किसी ने बताया? मम्मी ने बताया। ओके, तो आपको क्या लगता है कि फौजी बनकर ही आप देश की सेवा कर सकते हैं, कुछ और नहीं करना चाहेंगे लाइफ में? फौजी अच्छा है। फौज ही अच्छा है। इसके अलावा खाली टाइम में क्या करना पसंद करते हैं? फुटबॉल खेलना पसंद करते हो। तो स्पोर्ट्स में नहीं सोचा आपने कि स्पोर्ट्स में मैं करियर बना सकता हूँ, फुटबॉलर बन जाऊँ आगे बड़ा होकर? फौज में ही जाना है। तो ये बच्चा है जो बिल्कुल डिसाइड कर चुका है कि फौज में इसे जाना है, देश की सेवा करनी है, समाज की सेवा करनी है। और इन छोटे छोटे बच्चों का जो जज्बा है उसे देखकर वाकई में ये लगता है कि आने वाला जो वक्त है वो बहुत ही बेहतरीन होगा। और इसी तरह दोस्तों, प्रोग्राम मैं हूँ हाड़ौती में अलग अलग जगह से अलग अलग लोगों के मन की बात हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। प्रोग्राम मैं हूँ हाड़ौती के आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दीजिए निशा को। नमस्कार।